नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ के आज 43वां स्मृति दिवस। नेपाल रत्न पुष्पलाल और राजनीतिक ज्ञान शिक्षा के आधार नामक पुस्तक विमोचन। यातायात व्यवसायी द्वारा सवारी साधन सहित काठमाडौँ में प्रदर्शन। भाड़ा समायोजन लगायत के नवीकरण और जरिवाना छूट तक के मांग। कपिलवस्तु में बीतल एक बरस में महिला संलग्न 35 को घटना सार्वजनिक। कर्तव्य ज्ञान, मानव बेचबिखन, लागू औषध लगायत के मुद्दा सब दर्ता। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह में पेठावल यान द्वारा पत्थर के नमूना लेने की तैयारी। नमूना के ट्यूब में रख के पृथ्वी में लियावल जाए। और प्री सीजन के पहला मैत्रीपूर्ण खेल में बार्सिलोना के शानदार जीत दर्ता। अब पूरा समाचार। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ के 43वां स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। दिवस के अवसर में बीएफए के काठमाडौँ के कीर्तिपुर स्थित चंपा देवी में आयोजना कल गई श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नेपाल रत्न पुष्पलाल और राजनीतिक ज्ञान शिक्षा के आधार नामक पुस्तक विमोचन कल गई बा। पुस्तक विमोचन नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल कैनी है। कार्यक्रम में नेता नेपाल पुष्पलाल प्रति उच्च सम्मान और मूल्यांकन करत उहाँ के विचार से नेपाली युवा के प्रेरणा लेके आगे बढ़े पड़े के बतौले बानी। युवा पुस्ताले प्रेरणा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि कुरामा जोड दिन चाहन्छु। पुष्पलाल आपन संपूर्ण जीवन अभाव, कठिनाई आ प्रवास रहाई खातिर बीच भी कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास, नेपाली समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विषय में मिहिन ढंग से अध्ययन आ विश्लेषण में खर्चा कैल इतिहास में उल्लेख बाटे। चीन से आज 8 लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल लियाबे जा रहा बा। बुध के बेइजिंग गैल नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज आज दोपहर खोप लियाबे के जनावल गैल है। जहाज आज खोप लेवे बेइजिंग जाए के निगम जनौले बा। इससे पहले आषाढ़ 25 गते 8 लाख मात्रा के खोप चीन से लियावल गैल रहे। चीन नेपाल के अनुदान में थप 16 लाख डोज खोप देवे के प्रतिबद्धता जना चुकल बा। कुछ दिन भीतरे अनुदान आ खरीद कैल करके 25 लाख डोज खोप आवे के स्वास्थ्य मंत्रालय जनौले बाटे। यातायात व्यवसायी द्वारा आज काठमाडौँ में सवारी साधन सहित रैली निकालल गई बा। आज सवेरे आपन आपन सार्वजनिक यातायात के साधन सहित व्यवसायी सब रैली निकालने रहे। बालाजू, जोरपाटी लगायत के स्थान से निकालल गई रैली रिंग रोड परिक्रमा कैले रहे। रैली में निकलल सवारी साधन सबके सड़क में लंबा लाइन रहे। छोट बड़का सार्वजनिक गाड़ी सब एक साथ रिंग रोड में निकलला बाद ट्रैफिक जाम के समस्या भी भइल रहे। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ नेपाल के आह्वान में सड़क में निकलल व्यवसायी सब यातायात के भाड़ा एवं टैक्सी के शुरुआती कल समायोजन लगायत के नवीकरण, कोरोना विरुद्ध के खोप आ जरिवाना छूट तक की मांग रखले रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। कपिलवस्तु में बीतल एक साल में महिला संलग्न भइल 35 को घटना सार्वजनिक भइल बा। जेमे अनैतिक संबंध रख के श्रीमान के हत्या सहित कर्तव्य जान के 6, मानव बेचबिखन के 3, लागू औषध के 17 लगायत के मुद्दा सब दर्ता भइल बा। बीतल जेठ 5 गते रात के माओवादी केंद्र कपिलवस्तु के जिला नेता दीपक पांडे के उनकरे पत्नी महिमा पांडे के मिली भगत में गोली मार के हत्या भइल। वही लेखा आसार पहिल का हफ्ता पत्नी के ही संलग्नता में कपिलवस्तु नगरपालिका 8 के विजय बहादुर कुर्मी के हत्या भइल। प्रहरी के मुताबिक ज्यादातर घटना में पुरुष संलग्न भइल उदाहरण आज समय कपिलवस्तु में बीतल एक बरस में महिला संलग्न भइल 35 को घटना सार्वजनिक हो चुकल बा। महिला से तराई के जिला सब में ऐसन घटना होके के मेन कारण
खुला सीमा, जनचेतना के अभाव, रिसिबी, गरीबी लगायत रहल प्रहरी के कहना बाटे। प्रहरी आवे वाला दिन में घटना न्यूनीकरण करेला आशंका आ अनुमान के प्राथमिकता देवे से भी विस्तृत अनुसंधान करके ऐसा जघन्य अपराध में संलग्न के कड़ा कानूनी कार्यवाही करे पड़े के पीड़ित सबके मांग बाटे। चितवन के भरतपुर महानगर पालिका वार्ड नंबर 17 स्थित बनगाई डेरी चौक नजदीक एक युवक के शव मिलल बा। डेरी चौक से दक्षिण तरफ शारदा नगर जाए के रास्ता तरफ के बीच में रहल घोल में अंदाजे 30 बरस के युवक के शव मिलन है। उस जगह में डूबल अवस्था में शव दिखला बाद स्थानीय सब प्रहरी के खबर कैले रहे। मृतक के मुड़ी में गोली लागल जैसन देखा पड़ल आ घटना स्थल में एक थान गोली के खोखा भी बरामद भइल प्रहरी के कहना बाटे। प्रहरी घटना के अनुसंधान कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख एसपी ओम अधिकारी जानकारी देहनी। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा द्वारा बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में भारी बरखा के संभावना रहल जनावल गइल बा। महाशाखा भारी बरखा संगी नदी आ खहरे नदी सब में पानी के सतह बढ़ सके वाला भइला से जरूरी सतर्कता अपनावे खातिर आग्रह कैले बा। हाल देश भर सामान्य से पूर्ण बदली रहला पर प्रदेश 1, 2, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ जगह में आ बाकी प्रदेश के कुछ जगह में हल्का से मध्यम बरखा हो रहल बाटे। अब आर्थिक समाचार। विराटनगर के रानी भंसार नाका से आर्थिक बरस 2077-78 में 1,89,65,00,00,000 दाम बराबर के विभिन्न विदेशी उत्पादन नेपाल आयात भइल बा। विराटनगर भंसार कार्यालय के मुताबिक ई बरस नेपाली उत्पादन निर्यात के तुलना में करीब 5 गुना बेसी दाम के सामान आयात भइल है। भंसार कार्यालय के सूचना अधिकारी संतोष यादव बीतल आर्थिक बरस 36 अरब 90 करोड़ दाम के विभिन्न स्वदेशी उत्पादन रानी भंसार नाका से निर्यात भइल बतौनी है। आर्थिक वर्ष 2076-77 के तुलना में बीतल साल ई भंसार नाका से आयात आ निर्यात दोनों के आकार बढ़ल बा। पिछला आर्थिक वर्ष में विराटनगर भंसार से 1,32 अरब 6 करोड़ मूल्य बराबर के विदेशी उत्पादन नेपाल आयात भइल रहे तो 28 अरब 51 करोड़ 31 लाख मूल्य बराबर के नेपाली उत्पादन निर्यात भइल रहे। आर्थिक वर्ष 2077-78 में विराटनगर भंसार से सबसे बेसी 12 अरब 73 करोड़ मूल्य बराबर के 1,06,000 मीट्रिक टन पटमास के कच्चा तेल आयात भइल है। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा से पेठावल गईल यान परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह के पहिलका नमूना लेवे के तैयारी कैले बा। रोवर में रहल अंगुरी आकार के कोर से मंगल ग्रह के पत्थर के नमूना लेवे के जनावल गईल हा। ऐसे लेहल नमूना ट्यूब में रख के सील कैल जाए, पृथ्वी में लियावल जाए। मंगल ग्रह में कोनो भी बेरिया प्राणी या कोनो भी किस्म के जीवन रहे या ना रहे कहे वाला जाने खातिर सतह के नमूना के अध्ययन सुविधा संपन्न प्रयोगशाला में होके पड़े के आ ओसे निमन जवाब दे सके वाला वैज्ञानिक सबके कहना बाटे। परसिवरेंस रोवर बीतल फरवरी में मंगल ग्रह में अवतरण कैले रहे। दक्षिण अफ्रीका में जारी हिंसा के चलते 276 जने के मृत्यु भइल बा। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा जेल चलान भइला संगे पिछला कुछ हफ्ता से जारी हिंसा में पड़ के मृत्यु होने वाला के संख्या और बढ़ते गल समाचार संस्था रॉयटर्स जनौले बा। जुमा के रिहाई के मांग करत भइल प्रदर्शन सब हिंसा में परिणत भइल संगे सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावल गेल रहे। प्रदर्शनकारी सब चोरी, लूटपाट आ आगजनी करे लगला बाद ओके नियंत्रण में लेवेला सुरक्षाकर्मी सब अत्यधिक बल प्रयोग कैले बा। देश के विभिन्न जगह में भइल सरकार विरोधी प्रदर्शन सब भइला पर भी आंदोलनकारी सब सरकारी तथा निजी संपत्ति तोड़फोड़ आ लूटपाट करे लगला बाद सरकार सेना परिचालन कैले रहे। राष्ट्रपति कार्यालय के मंत्री खुम्बुंगजो
नत्सावेनी जुमा जेल चलान भइला बाद अभी तक मृत्यु भइल सबके संख्या सार्वजनिक कैले बानी। सुरक्षाकर्मी के कार्यवाही में पड़ के घायल होके वाला के संख्या वृद्धि हो रहल समाचार में जनावल गइल बा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।